वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि मुझे अक्सर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और वो तमाम उन चीज़ों के बारे में होते हैं जो बड़ी ज़रूरी होती हैं। जैसे अगर इस्लामाबाद में आप रहते हैं तो आपको इल्म होगा कि यहाँ पर ये जो पेशावर मोड़ और बहुत सारी और ऐसी जगह हैं जहाँ पर मज़दूर रात को भी ना फुटपाथ के ऊपर ऐसे लेटे होते हैं और सर्दियों में भी यही सूरत हाल होती है। उनके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं होता, जगह भी नहीं होती और वो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने गर्म चादरें, बिस्तर या कोई ना कोई ऐसी साहिबान फराहम करना हो या फिर खाना खिलाना हो लोगों को या और कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसमें कि हिस्सा डालना हो, तो हम सब के बिहाफ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो है एक्ट ऑफ काइंडनेस। और हम आज मिल रहे हैं वॉलंटियर से, इनफैक्ट वॉलंटियर भी और इसके जिसे कहना चाहिए रूह रवां भी, अतीक आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आफरीदी साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और नकीब नासिर साहब, नकीब नासिर साहब का तारुफ जो आप खुद कराएंगे, वॉलंटियर तो हैं लेकिन बिल्कुल। नकीब नासिर बेसिकली हमारे जो ब्लड डोनर रिक्रूटमेंट हॉटलाइन है आरफ्यूजन के नाम से, अच्छा वो लीड करते हैं। अच्छा तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से हैं बेसिकली, और वहाँ पे जितनी भी हमारे ब्लड कैंप्स होते हैं या बाकी हमें रूटीन में जो ब्लड रिक्वेस्ट आती है इमरजेंसी केसेस में या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में करना हो, किसी इवेंट्स पे ब्लड कैंप से वो करना हो, तो वो सारा ये लीड करते हैं। अच्छा, आप कैसे नकीब हिस्सा बने एक्ट ऑफ काइंडनेस का? हम दोस्त थे 2017 से, हम पहले मिले थे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में। फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने अतीक अफरीदी से इम्प्रेस हो कि मैं अभी ये मेरा रोल मॉडल भी है, तो मैंने ये देख के फिर 2017 से 18 नाउ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। और मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है एक्ट ऑफ काइंड आरफ्यूजन की, जो ब्लड के उस पर हम काम करते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए ब्लड्स अरेंज करते हैं। 2017 से रह के टिल नाउ हम तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व कर चुके हैं। 1000 से ज़्यादा जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनको खून फराहम कर चुके हैं। और ये फराहम करना वन टाइम के उन्हें ज़रूरत, थैलेसीमिया के मरीज़ों को तो हर दूसरे तीसरे महीने ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जो है ना ब्लड कैंप करते हैं 3 महीने या 4 महीने के बाद। ठीक है। और कितनी मुश्किल आती है नकीब ये खून के लिए एहतियात इकट्ठे करने में? मुश्किल तो सच अच्छे काम में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो नहीं पड़ेगी, और फिर जो है ना हम लोगों को ना जो मुश्किल होगी तो ही आपको सवाब मिलेगा। तो ये मुश्किल नहीं है, इसे हमें जो है ना हम एक सवाब समझते हैं और हम फ़र्ज समझते हैं। जो चीज़ हमारी फ़र्ज हो जाती है तो फिर हम उसको मुश्किल नहीं समझते हैं। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा कर लेता है और हम आसानी से अपने गोल अचीव कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा अतीक, ये जो दूसरों के लिए काम करने के लिए वक्त निकालना, ये आजकल के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। जबकि वक्त जो है ना वो हर किसी इंसान के पास नहीं है। एग्जैक्टली। लोगों के पास अपने घर वालों को, जो पहला एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो तो एक्चुअली आपके अपने घर से शुरू होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। अपने बूढ़े माँ बाप हैं तो उनके लिए वक्त नहीं है, बच्चे हैं तो उनको देने के लिए, बीवी बच्चे और बीवी है तो उसके पास नहीं है, घर में रहते हुए भी और काम करते हुए भी अपनी फैमिली। तो इस सूरत हाल में आप कैसे मैनेज करते हैं? फ़र्क डेफिनेटली मुश्किल होता है क्योंकि आपका करियर हो जाता है, आपकी फैमिली हो जाती है, आपका जॉब हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, अब हम भी ये नहीं है कि लाइक घर को बिल्कुल टाइम नहीं देते या बाकी दोस्तों को टाइम नहीं देते, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। अगर कोई लोग ट्रिप्स पे जा रहे होते हैं तो हम मेडिकल कैंप्स पे जा रहे होते हैं उन वीकेंड्स पे, जैसे पिछले शो में भी हमने बात की थी। इसी तरह बाकी अगर चीज़ें हमारी कोई मूवीज़ देख रहा होगा तो हम किसी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस में लगे होंगे, या तो नकीब के साथ कहीं निकल के ब्लड दे रहे होंगे या कोई ऐसे और एक्ट ऑफ काइंडनेस आया होगा वो कर रहे होते हैं। तो मुश्किल डेफिनेटली होता है, लेकिन ये कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को थोड़ा सा तंग करके औरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो सेम जिस तरह रमज़ान है तो हाँ, आते हैं इस साल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। हमें याद है फरह, हमने जून जुलाई के महीने में भी जब आए हैं रोज़े, तो तब भी हमारे यही वॉलंटियर्स इसी तरह आते रहे हैं। हालांकि कितना मुश्किल होता है कि आपका अपना रोज़ा भी होता है, फिर 300-400 लोगों को आप सर्व करते हैं और वो वही पीक टाइम में बंदा और थका होता है। मुझे बताएं कि इस दफ़ा एक्ट ऑफ काइंडनेस में आपने ये जो इफ्तारी का और सहरी का जो इंतज़ाम किया, ये कहाँ पे इसका सेटअप किया है? फ़र्क एक तो हम G94 में जो आपने जिक्र किया, वहाँ पे तो हमारी हर साल होती है, एग्जैक्ट वही लोकेशन है, वहाँ पे हम कर रहे हैं, जहाँ पे मोस्टली लेबर्स आते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं या
इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए या बाइक राइडर्स हो गए, लो इनकम लोग हैं, वो सारे आते हैं वहाँ पे। इसके अलावा पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में एक हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करके वहाँ पे कर रहे हैं। और इसके अलावा पिंडी में एक मदरसा है, और थरपारकर सिंध में एक मदरसे से हमें रिक्वेस्ट आई थी, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम शुरू करने लगे, वहाँ पे भी एक दस्तरखान। और इसके अलावा ऑर्फनेजेस हो गए एक दो, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हाँ सो अभी तक इन इलाकों में है। जी, लेकिन इंशाल्लाह। जैसे आपको अगर कोई सुन रहा है और उसका ताल्लुक फैसलाबाद से है, जी, जी। पैसे उनके पास हैं और वो चाहें कि वहाँ पर भी कोई एक ऐसा एक्ट ऑफ काइंडनेस का सिलसिला शुरू हो, ऐसे कुछ कभी अप्रोच करते हैं लोग कि इन इलाकों में, इन शहरों में भी आप आइए और कुछ कीजिए? हाँ, डेफिनेटली फरहा करते हैं हम तो। लाइक मोस्टली हमारे हर सिटी में तकरीबन टीम होती है, या हम मोबिलाइज कर सकते हैं लोगों को। बस फंड्स का थोड़ा वो होता है, क्योंकि हम वॉलंटरीली कर रहे हैं सारा कुछ, अपनी मदद आपके तहत फंड रेस करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है कि हम उसको कैसे अचीव करें। लेकिन अपनी कोशिश करते हैं कि अब इवन अपनी कैपेसिटी से बढ़ के करें। आई एम श्योर इसलिए कि आजकल के दौर में अनफॉर्चुनेटली जब ये कहना पड़ेगा कि ये जो खैराती और रिफाई इदारे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया है। एग्जैक्टली, लोग इसका मिसयूज करते हैं। लोग इसका मिसयूज करते हैं। और जबकि एक ट्रस्ट बना लिया जाता है और उस ट्रस्ट के बानी मैं बन जाऊंगी, उसके सीईओ आप बन जाएंगे, उसके जो सेक्रेटरी ये बन जाएंगे, और भी खानदान का कोई बंदा है वो, और इस तरह से मेरी फैमिली से सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन जाएंगे। मेरी तनख्वाह इतनी, आपकी तनख्वाह इतनी, आपकी तनख्वाह इतनी, आपकी तनख्वाह इतनी। इस ये जो घर है जो कि ट्रस्ट के नाम है, यानी मेरे आपके हम सबके नाम है, उसका जो है किराया इतना, उसके बिल इतने, और उसके बाद जो बचेगा वो चला जाएगा बेचारे गरीबों को। तो एक ऐसे दौर में आप लोग 1 रुपया अपनी जेब में नहीं डालते और आप बिल्कुल जिसे कहते हैं अल्लाह के नाम पे ये जो है ये काम करते हैं, तो फिर इसमें से मिलता क्या है? यही इसका मेन जवाब है। और यही वो अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते, तो मैं कहता हूँ इसका जवाब आपको जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे फेस ग्लो से मेरे ख्याल में आया होता है कि फ़र्क जो दिली तस्कीन मेरे ख्याल में मैं दस्तरखान पे जाके मुझे मिलती है, या कहीं हम ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं किसी कैंसर पेशेंट के लिए, किसी थैलेसीमिया का बच्चा जो खून के लिए तरस रहा होता है, या वैसे किसी को जो रात की ठंड में सो रहा होता है उसको क्विल्ट दे के हमें जो तस्कीन मिलती है, तो उसके मेरे ख्याल में नेमोल बदल नहीं है इस दुनिया में। अक्सर दस्तरखान पे हमने देखा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जब सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के अल्लाह के करम से हमारी मदद से वो जब उठ के आपको गले लगाता है और आपको अप्रिशिएट करता है, और वो समझता है कि ये इसके लिए फर्ज नहीं है, लेकिन स्टिल वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, एक क्या कहते हैं एक्टिव सिटीजन का रोल अदा करके, तो वही मेरे ख्याल में हमारी दुनिया वहीं पे कंप्लीट हो जाती है कि एटलीस्ट अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे हैं अतीक आपके पास? मतलब कितना बड़ा कोई बैंक बैलेंस है, कितनी बड़ी मेरे ख्याल में इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पर इसके लिए दिल की जरूरत है। दिल का बड़ा होना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि नो रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस हाउ एवर स्मॉल इज़ एवर वेस्टेड। छोटे से छोटा रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस क्यों ना हो, वो आप इंशाल्लाह एक दफ़ा करेंगे तो लाइक दैट विल क्रिएट ट्रिपल इफेक्ट। और क्या कहते हैं काइंडनेस कंटेजियस होती है कि आप करते हैं तो वो फैलती है। मेरे साथ नकीब कैसे मिला, मेरे साथ बाकी मेरे दोस्त कैसे मिले, मतलब वी स्टार्टेड फ्रॉम ओनली 3 फ्रेंड्स, और अभी हमारे साथ हज़ारों की तादाद में लोग हैं। अच्छा, इन 3 दोस्तों के दरमियान कैसे ये एक जिसे कहना चाहिए ना, एक चिंगारी है ना? हाँ, एग्जैक्टली। इट्स लाइक अ फायर वायरल, जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो ये पैशन की चिंगारी कहाँ से, ये क्या था? ये फरम मेरे ख्याल में मुझे जहाँ लगता है 2005 का जो ज़ल्ज़ला आया था 8 अक्टूबर का, वो मेरे ख्याल में वो दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन माय होल वॉलंटियरिंग करियर। 6-7 क्लास में था मैं हालांकि, लेकिन उस टाइम वो बालाकोट में, कश्मीर में काफ़ी इलाकों में सारा ज़ल्ज़ला आ गया था, काफ़ी नुकसान हो गया था। टीवी पे हम देख रहे थे, इसी तरह शायद ATV पे बैठ के देख रहे थे कि जी बालाकोट में हो गया। मुझे बालाकोट का नहीं तो पता कहाँ है, लेकिन वो विजुअल्स देख रहे थे कि जी। और आप एक उम्र के 3 दोस्त बैठे हुए ये देख रहे थे? नहीं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि लाइक मेरा कैसे ये वो सारा डेवलप हुआ। तो वहाँ से भी लाइक अपने घर से गर्म कपड़े लेके अपने फैमिली से पैसे कलेक्ट करके जो वहाँ पे इमदाद जा रही थी उनको दे दिया। फिर कॉलेज में, स्कूल में इस तरह
लाइक पॉलिश होते गए स्किल्स वगैरह। वॉलंटियरिंग की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने वॉलंटियरिंग की। फिर 2016 से बाकायदा इसका आगाज़ हमने किया। मैं एक जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब कर रहा था एक टेलीकॉम कंपनी में, तो वहाँ पे मेरे साथ एक दोस्त मिले, तैयब राजा, और एक आगा रज़ा हैं, वो जीकी से पढ़े, तो वहाँ पे एक इवेंट पे उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो लाइक वी वर रैंडम फ्रेंड्स, लाइक मिले। फिर वैसे मैंने उनके साथ डिस्कस की कि इस तरह मैं एक चीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ। तो वी केम अप विद एक्ट ऑफ काइंडनेस नाम उसका, और फिर हमने शुरू किया। बिल्कुल स्टार्ट से हमने वॉल ऑफ काइंडनेस से आगाज़ की, क्योंकि उसमें फाइनेंसेस रिक्वायर्ड नहीं थे। अपने शूज़, अपने कपड़े वगैरह कलेक्ट करके अपने दोस्तों से, अपने हॉस्टल से, हॉस्टल में रहता था, तो वो सारे कपड़े कलेक्ट करके तो वॉल ऑफ काइंडनेस से उसका आगाज़ किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई ओल्ड होम चले गए, ऑर्फनेजेस चले गए, छोटे छोटे लाइक एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता टीम भी बिल्ड होती गई, वेबसाइट बनाया, उस पर प्रॉपर फॉर्म बनाया कि वॉलंटियर में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने मेडिकल कैंप्स जब शुरू किया, प्रॉपर लाइक अरफ्यूजन शुरू किया, मेड खिदमत शुरू किया, रमज़ान मेहरबान शुरू किया, उनको नाम देते गए, लाइक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनता गया। वॉलंटियर्स आते गए डिफरेंट सिटीज़ से, जो लाइक मेरे पहले से दोस्त थे या वॉलंटियरिंग कर रहा था, मेरे जानने वाले थे, तो उनको मैंने अप्रोच किया, उनको थोड़ा मोबिलाइज़ किया, एक एक लीड बनाया, लाहौर से, सियालकोट से, कोयटा से, पेशावर से, इस तरह कोयटा से। तो टीम्स उसके अंडर बनती गई, और मतलब वे कारवां आहिस्ता आहिस्ता आते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे खड़े हैं, और 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ अक्रॉस द कंट्री। और अल्हम्दुलिल्लाह तो देखें कि अच्छाई कितनी तेज़ी से फैलती है ना। बिल्कुल, ये खूबसूरत बात है। और नकीब, आपने जैसे बताया, बस इतना सही है कि आप आए, आप अतीक से मिले, आपने देखा और आपको अच्छा लगा और आप जुड़ गए, या बैक कहीं आप ट्रेस कर सकते हैं कि अंदर कहीं कोई एक ऐसा, कुछ ऐसी सोच थी, कुछ ऐसा जज्बा था जिसको मौका अब मिला? असल में ये था कि मैं क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बीएस में था, तो बीएस में ऑलरेडी वहाँ जो है ना आपको एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है। अच्छा। उसमें हम काम कर रहे थे। फिर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे, तो आतिक भी वहाँ काम कर रहा था। तो मेरा और आतिक जो है ना सबसे पहली मुलाकात मेरी और आतिक की वहाँ हुई। तो फिर हम दोनों मिले। तो उसके बाद क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हर 3 महीने बाद जो है ना ब्लड कैंप कराया जाता है। तो वो ब्लड कैंप जो है ना वो 2 साल के लिए उसका मैं जो था प्रेसिडेंट बन गया। तो वो मैं कराता गया। तो फिर मैंने कहा था अतीक अफरीदी को कि अतीक अफरीदी ने कहा मैंने एक इनिशिएटिव लिया है आर-फ्यूजन, आप आए इसको लीड करें। तो मुझे अच्छा लगा। तो बस तब से ही मैंने वही फिर इस तरह पहली जो है ना अतीक ने मुझे कहा कि आ जाएँ हम सबसे पहले जो है ना थैलेसीमिया पेशेंट्स की जो है ना विज़िट करते हैं। जो हमने वो विज़िट की, तो वो विज़िट जो है ना अभी तक मैं नहीं भूला हूँ। ये कहाँ पे विजिट किया था? ये जमीला सुल्ताना फाउंडेशन है। जो वहाँ के बच्चों को मैंने देखा है, तो कभी कभी दिल करता है कि जितना खून अपने बदन में वो दी जाए। तो ये मेरे लिए मेन चीज़ है। तो मैं हमेशा जब ब्लड कैंप करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप आ जाएं, सबसे पहले आप विज़िट करें, तब बात दें। जब लोग विज़िट करते हैं तो वो कहते हैं दो ड्रिप लगा दे या 3 ड्रिप निकाल दें, तो लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। तो ये इमोशनल चीज़ ने मुझे इस तरफ खींचा है। तो ऑलरेडी वो मेरा रोल मॉडल था। वो इस वजह से था कि अच्छे काम में जो है ना आपको अल्लाह ताला लेके आते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से हमने ये काम शुरू किया। सबसे ज़्यादा हमें जो है ना मुश्किलात का सामना कोविड में पड़ा। कोविड में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बॉन्ड थी चीज़ें, तो थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए शॉर्टेज थी। और अतीक अफरीदी ने हमें तकरीबन रात के 3 बजे 4 बजे हमें कॉल करते रहे और ब्लड अरेंज करना। फिर हम यूनिवर्सिटी में जाके हॉस्टलों से हम लोगों को उठाते थे। उनकी जो है नींद होती थी उनको उठा के लेके जाते थे वो फाउंडेशन, वहाँ ब्लड घरों में यार उस टाइम लाइक अरेंज किए कैंप्स, लाइक या ऑफिसेज में जहाँ भी मौका मिलता गया कि कोविड में उनके लिए ब्लड की शॉर्टेज ना हो। जाहिर है, वरना तो वो कोविड में अगर उन्हें ब्लड ना मिलता तो एग्जैक्टली उनका सर्वाइवल ही ब्लड पे सारा कुछ। लेकिन वही बात सुने, जैसे नकीब बता रहे हैं कि 3 बजे आप उन्हें फ़ोन कर रहे हैं कि ये तो सोते किस वक्त हैं। चले पैसे नहीं मिलते, एक थकावट तो इंसान है ना। नहीं डेफिनेटली हाँ, लेकिन ये कि मैं कॉल लाजमी उठाता हूँ। अच्छा। इवन चाहे मैं नकीब को भी करता हूँ, लाइक नींद हर किसी को होती है, इंसान होता है। मैं जितना भी काम करूँ, जितना भी वॉलंटियर करूँ, डेफिनेटली मैं भी थक जाता हूँ। मैंने भी सुना होता है, लेकिन कॉल हम ज़रूर उठाते हैं क्योंकि हमें आते ही सारे रैंडम कॉल्स हैं।
अगर मतलब रैंडम कॉल्स ना उठाएं उसमें, लेकिन किसी डोनर की भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा उनकी होती हैं ये जो ब्लड डोनर रिक्वेस्ट किसी की आ रही होती है, या इस तरह बाकी मेडिकल के कोई केसेस आ रहे होते हैं, या रमज़ान चले तो राशन के होते हैं, तो हमें पिक करना होता है। और वही जैसे बात की कि कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना होता है कि तो घर वालों को कैसा लगता है कि रात को 2 बजे आपको कोई कॉल आ रही है और आप वो कॉल जो है उठा रहे हैं? घर वालों को थोड़ा सा होता तो है कि लाइक घर में भी टाइम दिया करें, कोशिश करते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घर वालों को भी टाइम दें, लेकिन वही है ना कि अपने लिए तो सारे कर रहे होते हैं, अब अपने बच्चों के लिए कौन नहीं करता, वो तो एक नेचुरल है लाइक हर किसी के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में फिर जीना ही वही है कि फिर आप और लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके आसपास है। मेरे ख्याल में जो इंसानियत का एक बेसिक है कि आपके आसपास में क्या चल रहा है, आपके पड़ोस में क्या चल रहा है, कोई मतलब आप ठीक है, आप अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आप अपने आसपास भी नज़र बंदे को रखनी चाहिए कि मेरा पड़ोसी के साल में है, वो उसने खाया होगा। अब तो अपना लेविश डिनर से जाके अफ्तारी से जाके, तो मेरे ख्याल में ये मकसद पूरा नहीं कर रहा ना फिर रमज़ान का, तो कि अगर मैं खुद रमज़ान का और ज़िंदगी का दोनों जिंदगी का एग्जैक्टली रमज़ान में तो फिर ये कि थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, थोड़ा सा फिर भी लोग सोच लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नॉर्मल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी ये चीज़ देखनी चाहिए। तो अक्सर हम देखते हैं कि लाइक हम कहीं चाय पी रहे होते हैं या कहीं खाना खा रहे होते हैं, सर कोई छोटे बच्चे आ जाते हैं या इवन ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं, लोग उनको नहीं एक्सेप्ट करते ना, हम उनके साथ बैठते हैं, लिटरली दे नो अस बाय नेम। एफटीआर मरकज की मैं बात करूं, अक्सर हम बैठे रहते हैं, वो आ जाते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं लाइक नॉर्मल पीपल। तो अक्सर लोग देखे उन मतलब हमारी तो साइकी तो लोगों की थोड़ी डिफरेंट है, वो उनको थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, लेकिन वो जब बार बार इस चीज को देखेंगे तो वो एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे उनको। तो दिस इज हाउ नॉर्मलाइज करना करना कॉल कि आप नॉर्मलाइज कर रहे एग्जैक्टली। तो इस तरह है कि वो देख के भी लोग ना थोड़ा उसको कंसीव कर रहे होते हैं कि वो भी उस तरह फिर उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं। चलिए जी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बातें अपनी इन 2 वॉलंटियर्स से। वॉलंटियर्स का मैं तो कहती हूँ कि आजकल के दौर में हमने कोई एक पैमाना है ना नेकी का आजकल क्या किसी भी दौर में, तो वो ये है कि कोई भी इंसान दूसरों के हक में कितना अच्छा है, उससे कितने लोगों को जो है वो खैर पहुँच रही है। सो ये एक क्राइटेरिया जो कि जब हमारा पूरा ईमान, हमारी इबादत ढलती है ना एक्शंस में, तो ये वो एक्शन है जो नज़र आते हैं दुनिया में और ये सबको नज़र आते हैं। सो बड़ी खुशी है इन लोगों से मिलने की, लेकिन और बहुत सारी बातें हम करेंगे ब्रेक के बाद। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से